हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2023 में सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम लोग आज देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, द रूट्स क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, उसमें थोड़ा सा वो ऑप्शन गलत है या फिर क्वेश्चन भी उसमें कुछ एरर है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। देखो सेकंड में क्या बोला है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है और इसका जो है रूट्स हमसे पूछा गया है। इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, हमने डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसका हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसका हम लोग रूट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से फाइंड कर सकते हो और कंप्लीट स्क्वायर मेथड से फाइंड कर सकते हो। लेकिन 1 मार्क्स में है, आपसे ये नहीं बोला है कि कौन सा मेथड यूज करना है। 1 मार्क्स में तो सबसे इजी जो मेथड होता है वो होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में देखो कैसे करते हैं, ये लास्ट वाला जो होता है ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -10x² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे +3x है, +3x को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे जो है -10x² आना चाहिए। जो दो नंबर को हम इस 3x में डिवाइड करेंगे, दो नंबर को, तो उस दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे -10x आना चाहिए, 10x² आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे +3x आना चाहिए। देखो वो कौन कौन सा नंबर है, x² -10 लाना है ना, और +3x तो 5x और -2x। देखो ये दोनों का मल्टीपल -10x² आ जाएगा और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो +3x -10 = 0। ये दोनों में कॉमन कर लो, ये दोनों में कॉमन कर लेंगे और दोनों में जब कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में सेम चीज आएगा आपका। यहां से x कॉमन करो तो यहाँ पे x + 5 बच गया। देखो यहाँ पे -2 जब कॉमन करोगे तो यहाँ x हो जाएगा और -2 कॉमन किया तो यहाँ भी 5 आ गया हमारा। अब टोटल में जब आप कॉमन करोगे देखो तो x + 5 इंटू यहाँ x है, बचा क्या -2 = 0। तो x + 5 = भी 0 होगा तो x = -5 हो गया। और क्या है, और x - 2 = 0, यानी कि x = 2, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस। तो यहां पे हमसे रूट्स पूछा था, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसका जो रूट्स है 2 and -5। ऑप्शन जो होगा उसमें आप टिक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका जो आंसर हुआ 2 and -5, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब देखो, अब ये है हमारा एपी से क्वेश्चन है, ये जो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन था और ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी का मतलब ये एपी है कोई, इसमें 3 टर्म दिया हुआ है। कौन कौन सा है, √6 दिया हुआ है, √24, √56, सॉरी 54 है। और इसके बाद हमसे यही नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है, मतलब इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म आता कैसे है, इसको हम लोग a लिखते हैं। ठीक है, a + d लिखते हैं, a + 2d लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। अब इसको जब हमको लिखना होगा तो a + 3d लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है d निकालने में थोड़ा सा हमको दिक्कत हो सकता है। क्या हो सकता है, थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो कैसे निकालेंगे, √6 तो ऐसे ही रह जाएगा, √24 को आप ब्रेक करो, तो जब इसको ब्रेक करोगे तो फैक्टराइजेशन पहले फैक्टर करो इसका, 2 12 अगेन 2 6 आ गया। ठीक है, अगेन 2 3, तो ये 6 तो आपका बाहर आ जाएगा। लेकिन ये अच्छा, यहां तक ये 2 तो बाहर आ जाएगा, तो यानी कि 2√6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते, ये हमारा √6, ये हमारा 2√6 हो गया। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब फैक्टराइजेशन करेंगे इसको हम दो मेथड से भी सॉल्व करेंगे। 2 से इसको किए तो 27, 3 से किए तो 9 आ गया, अगेन 3 से 3। अब देखो ये दोनों हमारा बाहर आ रहा है 3, मतलब कि क्या बचेगा, 3√3 आएगा, सॉरी 3√6। मतलब देखो 1√6, 2√6, 3√6, तो अगला जो हमारा आएगा 4√6। लेकिन ऑप्शन में जो है 4√6 में नहीं दिया हुआ है, वो कंप्लीटली रूट ही में दिया हुआ है। तो 4√6 आया कैसे होगा, ये चीज हमको देखना होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे, तो 4√6 कैसे आया होगा। देखो 4 तो पेयर बन जा रहा होगा, यानी कि 4 × 4 पेयर बन रहा होगा,
और ये √6 मल्टीप्लाई इस तरह से आ रहा होगा। तो इसको कैलकुलेट करके आप यहाँ लिख सकते हो। तो 4 4 जा 16 और 16 का 6 में करोगे तो कितना आएगा, 16 5 जा 80 और 16 मतलब 96 आ गया, मतलब √96 आ जाएगा। मतलब इसका नेक्स्ट टर्म जो है √96 आ जाएगा। ठीक है, इजीली आप लोग इसको कर पाओगे। इसको अगर नोट डाउन करने का मन होगा तो इसको नोट डाउन आप लोग कर लेंगे। इसमें हम 2 क्वेश्चन और अभी अब देखो, अब ये 2 क्वेश्चन को भी हम लोग अभी देखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ये हमारे पास कोई पॉइंट है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। पहले हमको इसका फिगर ड्रॉ करना होगा। -1 और 7 है, तो ये हमारा ग्राफ में कैसा ड्रॉ करेंगे, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। मतलब एक्स में हमको माइनस में जाना है, इधर प्लस में हमको कोई मतलब नहीं है ग्राफ बनाने के लिए। फिर भी हम लोग लिखेंगे, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश है, ये हमारा y डैश है। -1 -2 -1 तक ही चाहिए, y तक हमको प्लस में 7 तक 1 2 3 4 5 6 7 -1 और 7 मतलब यहाँ पे हुआ -1 और 7। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम एक्स एक्सिस। मतलब इस पॉइंट से हमको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस हमारा ये वाला लाइन है, ये लाइन हमारा एक्स एक्सिस है। तो यहां से यहां डिस्टेंस कितना होगा, ये यहां से यहां डिस्टेंस कितना होगा, तो यहां से यहां हमारा जो डिस्टेंस होगा 7 यूनिट होगा। कितना होगा, 7 यूनिट। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा हमारा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा 7 यूनिट। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछ देता कि y एक्सिस से इसका डिस्टेंस बताइए, तो आप यहां से यहां कितना है, 1 यूनिट। मतलब यहां से यहां जो डिस्टेंस आ रहा है 1 यूनिट ना आ रहा है। यहां से यहां कितना है, यहां देखो 7 हमारा इसी के जस्ट सामने है ना यहाँ पे, तो ये हमारा 7 यूनिट हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 7 यूनिट हो गया। अब देखिए इसका क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर d। हमको क्या बताना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पे घुमा के पूछा है, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, डायमीटर दे दिया है। आप जानते हैं डायमीटर के फॉर्म में फॉर्मूला कोई भी याद नहीं करता है, रेडियस के फॉर्म में याद करता है। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया, डायमीटर के फॉर्म में। देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल पूछा ना, तो अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है ना तो भी कैसे बनाएंगे, बस सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। लेकिन सेमी सर्कल का होगा मतलब हाफ, यानी 1/2। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यहीं पे हम इसका सॉल्यूशन दिखा दे रहे हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल πr²/2। देखो हमको r की जगह बस रिप्लेस कर देना है क्या, d। ठीक है, तो r देखो r इक्वल टू क्या होता है, d/2 होता है, सबको पता है। बस इसी के जगह पे हमको d/2 रख देना है। r जहां पे π/2 हो गया इंटू r की जगह पे d/2 को रख दो, d/2 और स्क्वायर है, स्क्वायर कर दियो, और कुछ नहीं करना है। π/2 हो गया इंटू d² और 2 का स्क्वायर किए तो 4 आ गया। ऊपर में हमारा कितना हो गया, πd² डिवाइडेड 4 2 जा 8। यही हमारा ऑप्शन हो गया। कहां पे हमारा ऑप्शन है, 1/8 πd², यही हमारा ऑप्शन हो गया। तो इसमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमारा 4 क्वेश्चन। अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मिलेंगे, जिसमें हम और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए